विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान सांब सदाशिव के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी महेशानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी सेवानंद जी महाराज एवं उपस्थित समस्त श्रद्धालु आप सभी को ओम नमो नारायणाय। भगवान भाष्यकार आद्य गुरु शंकराचार्य समस्त मानव जाति को एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा संदेश देते हैं। और इस संदेश के माध्यम से भगवान गोविंद की शरण को ग्रहण करने के लिए समस्त मानव जाति को एक भाव, एक उपदेश देते हैं। उस उपदेश को मोह मुदगर कहा गया। हमारा अज्ञान ही हमारा मोह है। जब हम मोह शब्द कहते हैं तो इसका भाव मन में स्पष्ट होना चाहिए। जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ना जानना ये मोह है। जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ना जानना ही वास्तव में मोह है। अगर मोह अज्ञान है तो मुदगर ज्ञान है। क्योंकि अज्ञान का नाश अगर कभी हो सकता है तो ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। तो मोह अज्ञान है और मुदगर मानो कि ज्ञान का प्रहार है। वो अज्ञान कैसे दूर होगा? अगर नासमझी है तो नासमझी समझ के द्वारा ही दूर हो सकती है। हम बैठ करके बंद कमरे में कितना भी प्राणायाम कर लें, कितना भी माला जाप कर लें, कितना शीर्षासन कर लें, कितना कपालभाति कर लें, लेकिन जो बंद कमरे का अंधकार है वो तभी दूर हो सकता है जब प्रकाश हो। उसी तरह से मोह रूपी अज्ञान का नाश तभी संभव है जब उस पर ज्ञान रूपी मुदगर चले। तो मोह क्या है? बोले जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ना जानना वास्तव में मोह है। और जो चीज़ जैसी उसको वैसा ही जान लेना वास्तव में ज्ञान है। जब भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी बोलते हैं मूढ़ मते
तो भगवान व्यक्ति को मूढ़ नहीं कहते हैं, भगवान मति को मूढ़ कहते हैं। व्यक्ति का स्वभाव जैसा होगा, व्यक्ति की मति जैसी होगी, उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में सात्विक बुद्धि का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जो इन 8 चीज़ों को स्पष्ट चित्त में रखता है, उसको समझना चाहिए कि हमारी मति, हमारी बुद्धि सात्विक है। प्रवृत्तिम और निवृत्तिम, कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए और कितना होना चाहिए, कब तक होना चाहिए। जब हम पहले श्लोक का अध्ययन करते हैं तो लगता है कि एक वृद्ध व्यक्ति बैठ करके व्याकरण के सूत्रों का पाठ कर रहा है, तो मन में भाव आना चाहिए जिस अवस्था में जो करने योग्य है उसको ना करके अगर कोई अन्य काम करता है तो मूढ़ है। शिशु अवस्था में शिशु का काम होगा, किशोरावस्था में किशोर का आचरण होगा, वृद्धावस्था में वृद्ध वाला काम होगा। लेकिन हम वृद्धा की अवस्था में युवा का काम करें, वृद्धावस्था हो गई, उसके बाद भी युवा दिखने का प्रयास करें, युवा का आचरण करें। जैसे हम बचपन में खेला करते थे तो रेत है और रेत पे अपने छोटे छोटे घर बना लेते थे, तो बोलते थे ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। तो वहाँ पर बैठ के आपस में लड़ते थे। अब वो रेत वाले घर नहीं है, बड़े घरों के लड़ते हैं, लड़ते तो सभी ही हैं। अब घर थोड़े बड़े हो गए हैं तो लड़ने का तरीका थोड़ा बदल सा गया है। हम बचपन में खिलौने से बड़ा खेलते थे, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन कोई वृद्धावस्था में आकर के उन खिलौनों को खेलेगा तो समाज में उपहास का पात्र होगा। इसका मतलब है जिस अवस्था में जो करने योग्य है उसको करना, और वृद्धावस्था में आकर के मानो कि अब शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, ऐसी अवस्था में आने के बाद भी व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की मति हर जगह इन्वॉल्व होती चली जाए, तो भगवान की दृष्टि में वो सात्विक मति नहीं है। तो भगवान कहते हैं, हे मूढ़ मते गोविंदम भज। हे मूढ़ मति, अर्थात तुम्हारी मति जो है वो मूढ़ है, अर्थात मोह से आसक्त हो गई है। तुम क्या करते हो, बोले अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृताः सर्वार्था विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। बोले जो धर्म को अधर्म समझे, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन भगवान थोड़ा और आगे बढ़ के बोलते हैं, सर्वार्थान विपरीतांश्च, हर एक वस्तु को, हर एक चीज को, हर एक उपदेश को, हर एक विचार को अपने ठीक विपरीत ही समझे, उसको कहा गया कि वो तामसिक बुद्धि है। तो भगवान 2 मति का बड़ा विशेष उल्लेख करते हैं, सात्विक मति और तामसिक मति। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कब तक इन्वॉल्व होना है, कब तक इन्वॉल्व नहीं होना है, ये प्रवृत्ति निवृत्ति। कार्य अकार्य, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। भया भय, उस भय काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बंधम मोक्षम च या वेत्ति, जो अपने बंधन को और मोक्ष को भी जानता है, जिससे मेरी मुक्ति हो सकती है, मेरा साधन का मार्ग कौन सा है, ऐसा जिसके जीवन में विचार स्पष्ट है, उसकी मति सात्विक है। तो भगवान कहते हैं, हे मूढ़ मते, अर्थात उस व्यक्ति को मूढ़ ना कह करके भगवान मूढ़ उसको कहते जिसकी मति मूढ़ हो गई है। अवस्था भले ही 70 साल की हो गई हो, अवस्था भले ही 60 साल की हो गई हो, अवस्था भले ही 20 साल की भी क्यों ना हो गई हो,
अवस्था भले 10 साल की भी क्यों न गई हो, जिस अवस्था में जो कार्य करना चाहिए उसको ना करके जो अन्य कार्य करता है वो मूढ़ है। बहुत एजुकेटेड हैं, बड़े अच्छे फिलोसफर हैं और बड़ी अच्छी विषय पे बड़ी अच्छी कमांड है, हर विषय को बड़ा अच्छी तरह से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अनेक भाषाओं में बोल सकते हैं, बहुज्ञ हो सकते हैं, अनेक प्रकार की प्रतिभाओं से संपन्न भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर हमारी जीवन के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी साधना के प्रति अगर स्वस्थ दृष्टि नहीं है तो भगवान भाष्यकार की दृष्टि में हर व्यक्ति मूढ़ ही है। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे बाल हो, युवा हो, सदगृहस्थ हो, कैसा भी क्यों ना हो, अगर उसके जीवन के बारे में स्वस्थ दृष्टि है तो समझना चाहिए कि अभी उसकी मति सात्विक ही है। अगर ठीक विपरीत उसका आचरण है तो समझना चाहिए कि वास्तव में क्या है, बोले अभी मति सात्विक नहीं हुई है। वस्तु को जैसा है वैसा जान लेना ये वास्तव में ज्ञान है। और वेदांत की भाषा में इसको 2 शब्द बोलते हैं, एक है पुरुष तंत्र और एक है वस्तु तंत्र। ज्ञान कभी भी भावना पे आधारित नहीं होता। आप बिजली की छोटी सी तार हो, उसको हल्का सा टच करेंगे, स्पर्श करेंगे तो तुरंत आपको झटका लगेगा। इसके बाद दोबारा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार जब भी उसके पास जाएंगे तब आपको मन में चेत आएगा कि इसका जैसे ही स्पर्श किया जाएगा तो मुझे करंट अवश्य लगेगा। इसको क्या कहा गया, बोले वस्तु तंत्र है। वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जान लेना। और ज्ञान कभी भी भावना पे आधारित नहीं होता। जैसे अग्नि है, मैं अग्नि को अग्नि भी मान सकता हूं, अग्नि देव भी मान सकता हूं, ये मेरी श्रद्धा का विषय है। मैं ये भी मान सकता हूं कि अग्नि है और ये भी मान सकता हूं कि अग्नि देव भी है, तो वो मेरी श्रद्धा का विषय हो गया। तो पुरुष तंत्र है। पुरुष तंत्र मैंने जो चीज जैसी है वो मेरी भावना पे आधारित है। वस्तु तंत्र कैसा है, जैसा ज्ञान उसको वैसा ही समझ लेना। ये वास्तव में वस्तु तंत्र ही। एक स्त्री है, एक पुरुष है, किसी के लिए माता है, किसी के लिए बेटी है, किसी के लिए बहू है, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए सास है, किसी के लिए कुछ संबंध है। लेकिन स्त्रियां पुरुष बहुत तो नहीं हो गए, रहा तो एक ही। बोले वैसे ही जैसा संबंध है तो संबंध के अनुसार भावना भी होगी। तो इमोशंस जो है वो रिलेशन पे डिपेंड करते हैं। जैसा रिलेशन होगा वैसा इमोशन होगा, जैसा संबंध होगा वैसी भावना होगी। तो वैसे पुरुष तंत्र क्या है, मैं इसको देव भी मान सकता हूँ, इसको देवता भी मान सकता हूँ, नहीं भी मान सकता हूँ, ये मेरी श्रद्धा का विषय हो गया। इसलिए भगवान बोलते हैं जो चीज जैसी है उसको वैसा जान लेना, ये वास्तव में हमारी सात्विक मति है, सात्विक बुद्धि है। एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं गुरुकुल में, बोलते हैं सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, सबको ब्रह्म ही मान करके पूजा करो। तो शिष्य गए, जंगल में गए और जंगल घूमते 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 कहीं हाथी आ रहा था बिल्कुल मदमस्त हो करके, और महावत ने कहा कि हट जाओ हट जाओ, ये तुमको मार देगा। और शिष्य क्या बोलता है, नहीं नहीं, गुरुजी ने सिखाया है क्या कि सब कुछ ब्रह्म है, सबको ब्रह्म मान के प्रणाम करो। पेड़ को भी ब्रह्म मानो, वृक्ष को भी ब्रह्म मानो, नदी को भी ब्रह्म मानो, पहाड़ को भी ब्रह्म मानो। हुआ क्या, बोले उसमें उसको ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ा और हाथी ने आके कुचल दिया। सूचना गुरुजी को मिली कि आपके शिष्य ऐसे कुछ हो गए हैं। तो गुरु देखने के लिए आए। बोले क्या हुआ, बोले गुरुजी आज से आप पे श्रद्धा हमारी खंडित हो गई। बोले क्यों, बोले आपने कहा था कि हर जगह ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म है। मैंने नदी में भी, पहाड़ में भी, पर्वत में भी, पेड़ में भी, सब में वृक्ष को देखा, लेकिन आप कहते कि हर जगह ब्रह्म है।
तो गुरु बोलते चोट कैसे लगी? बोले चोट ये लगी कि जो महावत कह रहा था कि हट जाओ तुमको चोट लग जाएगी, तो गुरु ने कहा तुमको हर जगह ब्रह्म दिखाई पड़ा, लेकिन उस महावत में ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ा क्या? वो महावत पे तो बोल रहा था कि हट जाओ, तुमको हाथी में ब्रह्म दिखाई पड़ गया, लेकिन हाथी पे जो सवार व्यक्ति बैठा है, महावत बैठा है, वो भी तो ब्रह्म ही था। वो ब्रह्म ही तो बोल रहा था कि साइड में हट जाओ। बोले हाँ, इसको बोलते हैं जब गुरु के सानिध्य में बैठ करके जब पढ़ा जाए, चिंतन किया जाए, तो समझ में आता है कि वास्तव में हमारी मति कैसी। रामचरितमानस में कहे कि कैसी भावना हमारे चित्त में होनी चाहिए। बोली विद्या के विषय में, ज्ञान के विषय में स्वस्थ दृष्टि हो, अर्थात विद्या, भौतिक विद्या मेरे जीवन का आश्रय ना बने, विद्या उपयोगी हो, बस उसका उतना ही कर्तव्य बन जाता है। इसलिए क्या किया जाए? तो भगवान उपदेश करते हैं गोविंदम भज, गोविंद का भजन करो। तो जब भजन शब्द मन में आता है तो भजन मैंने क्या? बोले कहीं मंदिर चले गए और भगवान को प्रणाम कर लिया, एक दो माला बैठ करके जाप कर लिया, और कभी गुरुद्वारे चले गए तो माथा टेक लिया, परिक्रमा कर ली थी, हो गया भजन। बोले भजनम क्या? तो कहा भजनम नाम रसनम। जब चित्त में रसानुभूति प्रकट हो जाए, जब हम घर का कोई भी काम कर रहे हो, जब हम ऑफिस भी बैठे हों, यहाँ तक कि हम अगर बॉर्डर पे बैठ करके देश की सुरक्षा भी कर रहे हों, उस समय भी भजन ही है। तो केवल माला पकड़ना भजन मात्र नहीं है। हाँ, अध्यात्मिक दृष्टि के लिए अच्छा है, लेकिन जो जिस कर्तव्य में है उसका वैसा निष्ठापूर्वक आचरण करना, वो उसके लिए भजन ही बन जाएगा। तो भजनम नाम रसनम, जब चित्त में रस आना प्रकट हो जाए, सेवा करते करते, जाप करते करते, सुमिरन करते करते, परिक्रमा करते करते, स्वाध्याय करते करते, जब चित्त में रसानुभूति प्रकट हो जाए, तो समझना है कि चित्त में भी भजन चल रहा है। इसलिए उस महापुरुष का भजन कैसा होगा? तो रमन महर्षि बोलते हैं सद्दर्शन में, तस्य स्मृति ही तत्त दृढ़ैव निष्ठा। उस परमात्मा की निष्ठा में नहीं, नितराम स्थिति ही, उस परमात्मा की अविरल स्मृति बनी रहे। उस परमात्मा की अविरल स्मृति हर परिस्थिति में दिखाई पड़ जाए, तो मानो कि हमारा भजन है। हमारे पंजाब के संत कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे, तेरा भाणा मीठा लागे, अर्थात आपने जो मुझे दिया है ये मुझे प्रसन्नतापूर्वक मैं इसको स्वीकार करता हूँ। ये इसके पीछे भाव है। तो इस तरह से पहले श्लोक में भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने समाज के एक ऐसे वर्ग को संबोधित किया जो अपने जीवन में बौद्धिक विकास को श्रेष्ठ मानता है। जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है उसको जो श्रेष्ठ मानता है, उसके लिए पहला श्लोक कहा। अब दूसरा श्लोक भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी उनको बोलते हैं जिनके जीवन में विद्या श्रेष्ठ नहीं है, अपितु जिनके जीवन में धन, कामना, यश, पद, प्रतिष्ठा श्रेष्ठ है और उसको ही जीवन का परम जो आश्रय मानता है। अब उसके लिए गीता ये दूसरा श्लोक कहा जाता है। तो इसका हम पाठ करते हैं। मूढ़ जहि धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते मूढ़ जहि धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम। पहले श्लोक में भगवान शब्द बोल देते हैं मूढ़।
पहले तो अंतिम में कहा था, लेकिन दूसरे श्लोक में पहला शब्द मुख से आता है, हे मूढ़, हे मूढ़मती। तो ये मूढ़ किनको कहते हैं? तो समाज का एक ऐसा वर्ग है जो अपने जीवन में यश को, पद को, प्रतिष्ठा को, पोजीशन को, ऐश्वर्य को ही जीवन का परम आश्रय मानता है, जिसको लगता है कि जीवन में अगर विश्राम मिल सकता है, सुख मिल सकता है, तो केवल और केवल भौतिक सुख सुविधाओं से, केवल कंफर्ट से, केवल लग्जरी लाइफ से। हम कभी उत्तरकाशी गए, वहाँ हमने ऐसे ऐसे महात्माओं को देखा कि जिनके पास कुछ भी नहीं, कहने को छोटा सा कमरा है, लेकिन उनके 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 चेहरे पे जो आभा है, जो प्रभा है, जो इतनी शांति दिखाई पड़ती है, शायद बड़े बड़े धनाढ्यों की जीवन में ना दिखाई पड़े, ऐसा लगता है। तो उनके पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी बड़े निश्चिंत हैं, और उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी बोले दुखी बहुत है। बोले इतना कुछ है लेकिन कमी क्या है? बोले क्या है? सामने कोई चीज़ मीठा आ जाए, मीठा नहीं खा सकते, है ना। इतना शरीर अस्वस्थ हो गया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पहले समाज में क्या बोलते थे, पंजाबी में बोलते हैं हमारे, कोई किसी से पूछता था कैसे हो, बोले शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, कृपा है। अब पूछा जाता कैसे, बोले शुगर है, शुगर है, शुगर है। अब हर व्यक्ति बोलता है मुझे शुगर है, मुझे शुगर है। पहले शुक्र बोलते थे कि पता शुक्राना है, अब हर व्यक्ति बोलता है शुगर है, शुगर है। हर तीसरा चौथा व्यक्ति कहता है कि शुगर है। बोले ये क्या है? जिसके जीवन में यश ही उद्देश्य है, प्रतिष्ठा ही उद्देश्य है, धन कामना ही उद्देश्य है, वो उस व्यक्ति के लिए भगवान बोलते हैं मूढ़ धनागम तृष्णाम जहि ही। बड़ी सावधानी पूर्वक भगवान ये नहीं कह रहे कि धन का त्याग करो, ये बिल्कुल मन में स्पष्ट होना चाहिए। अध्यात्म शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट है, केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बोले सबके लिए। बोले धन का त्याग करने के लिए भगवान कदापि नहीं कह रहे हैं। क्या बोल रहे? धन आगम तृष्णा जही ही। जो धन कमाने की लालसा है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। हाँ, भगवान क्या बोलते हैं? इदम अद्य मया लब्धम इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। आज इतना मिल गया है तो कल और इतना मिल जाए, परसों और उतना मिल जाए। व्यक्ति अपने आप को जब संतुष्ट ना करे, संतुष्ट ना अनुभव में करे, तो समझना चाहिए कि अभी चित्त में धन के प्रति आकर्षण नहीं है, धन की तृष्णा बढ़ गई है। तो भगवान को स्पष्ट कहते हैं धनागम तृष्णाम जही न तो धनम जही ही। धन का त्याग करने के लिए भगवान बिल्कुल नहीं बोल रहे। हमारे संत तो यहाँ तक कह देते हैं साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। मतलब वहाँ पर भी मांग तो है कि इतना दीजिए, मतलब इतना पर्याप्त व्यक्ति के पास धन होना चाहिए कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीवन के सुख भोगों को जी पाए। अगर धन ही नहीं होगा तो दरिद्रता होगी, तो क्या होगा चित्त में? बोले दरिद्रता है तो फिर कैसे भजन होगा? भगवान क्या बोलते हैं? को वा दरिद्रो। बोले दरिद्र कौन है? बोले जिसके पास खाने को ना हो, पीने को ना हो, घर ना हो, दरिद्र है। बोले ना 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 ना, दरिद्र कौन है? बोले यस्य विशाल तृष्णा स दरिद्रः। जिसकी तृष्णा विशाल है वो दरिद्र है। बोले किसी भी तरीके से बस धन आना चाहिए। हम कभी कभी देखते हैं, कभी न्यूज़ आ जाती है कि व्यक्ति आईसीयू में एडमिट था और मर गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद भी उसका इलाज चलता रहता है। ऐसे कई हॉस्पिटल सुनने में आए। क्या इलाज फिर भी चल रहा है? किसका? डेड बॉडी का। बोले ऐसा जो धन है वो धन क्या है? बोले वो धन की तृष्णा है। कैसे? नेक कर्म से आए नहीं, किसी भी तरीके से धन मिलना चाहिए, बस इसी का नाम जीवन है। तो धन मतलब केवल करेंसी नहीं होता, धन मतलब नोट नहीं होता। दत्तेति धनम। बोले
केवल जब नोट नहीं थे तो लोग आपस में शेयरिंग कैसे करते थे। ये जो बाइंग कैपेसिटी, इसको ही धन कहा गया वास्तव में। हम किसी के बदले में किसी चीज़ को शेयर जब किया जाता है उसी को धन कहा जाता है। और जब कहा जाए कि धन की तृष्णा को त्यागो, अर्थात गलत मार्ग से अधार्मिक पूर्वक, छल पूर्वक, कपट पूर्वक, धोखेबाजी करके किसी का धन हड़प लेना, बोले ऐसी तृष्णा को त्याग दो, क्योंकि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही हमको जाना पड़ता है। हाँ, शरीर से भले खाली हाथ आए, मुट्ठी बांध के तो आए थे, लेकिन जब जाते हैं तो मुट्ठी बोले खोल करके जाते हैं। ऐसा बोले जब आए तो ऐसा, शरीर से भले ही खाली आए, लेकिन जब जाएंगे तो मन से बहुत प्रकार के संस्कारों को, भावनाओं को लेकर के जाएंगे। इसलिए बोलते हैं, हे मूढ़ धनागम तृष्णाम जही, भगवान धन की कभी निंदा नहीं करते, क्योंकि धन के अधिष्ठात्री देवी तो लक्ष्मी है। और इस सृष्टि को चलाता कौन है? इस सृष्टि को तीन ही लोग चलाते हैं। या तो किसी के पास धन की शक्ति होगी, या विचार की शक्ति होगी, या बल की शक्ति होगी। संसार में चौथी कोई शक्ति है नहीं जो विश्व को चला पाए। एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है, एक विचार पूरी सृष्टि पे राज्य करता है। कार्ल मार्क्स ने पूरी सृष्टि पे राज किया, एक विचार ने राज किया। मैक्स मूलर के विचार ने लोगों पे राज किया। तो एक विचार ही तो है, एक विचारधारा तो है। बोले सृष्टि पे राज वही करता, या तो किसी के पास धन की शक्ति हो, या विचार की शक्ति हो, या तो बल की शक्ति हो। और इसी को ही हमारे पुराणों में दुर्गा कहा गया, लक्ष्मी कहा गया, सरस्वती कहा गया, उसी का प्रतिरूप है। तो भगवान लक्ष्मी की निंदा नहीं करते, लक्ष्मी तो आराध्या है, उनकी निंदा नहीं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है धनागम तृष्णाम जही, तो क्या करे? कुरु सद्बुद्धि, तो मन में विचार करो। क्या? बोले मनसी वितृष्णा विगता तृष्णा यस्मात् विगता तृष्णा। बोले जीवन में ऐश्वर्य ही लक्ष्य जिसका है, ऐसा जीवन ना हो तो क्या करे? बोले मनसी सद्बुद्धिम कुरु, मन में सद्बुद्धि को धारण करो। क्या? बोले किसको कितना भी धन मिल जाए वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उपनिषद तो यहाँ तक कह देते हैं, न ही वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य कभी भी धन से तृप्त नहीं हो सकता। आज इतना है तो कल इतना मिलना ही चाहिए। नहीं मिलेगा तो धोखा करके लूंगा मैं, नहीं मिलेगा तो किसी का हड़प करके लूंगा, लेकिन मिलना जरूर चाहिए। ऐसी जिसकी अवधारणा है उसके लिए भगवान बोलते कि तुम मूढ़ हो। तो भगवान जीवन जिए कैसे? सब कुछ छोड़ दे? बोले ना ना ना, छोड़ना कुछ नहीं। तो क्या करे? यल्लभसे निज कर्मोपातम, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से जो प्राप्त हो जाए, जो धन प्राप्त हो जाए, तेन उसके द्वारा चित्तम विनोदय, उसके द्वारा चित्त को प्रसन्न रखो। भगवान ये नहीं कहते कि बिल्कुल गुमसुम पड़े रहो, मुरझाए रहो। क्या करो? बोले प्रसन्न रहो, चित्तम विनोदय। हाँ मेरे पास कुछ है ही नहीं, बड़े दरिद्र हैं, तो क्या करें? बोले जो भीतर की संपत्ति उसको जागृत किया जाए। वेदांत में भीतर की संपत्ति को कहा जाता है षड संपत्ति, जिसमें जीवन में शम हो, दम हो, तितिक्षा हो, श्रद्धा हो, समाधान हो। ऐसी जिसके पास 6 प्रकार की संपत्तियां हो वो ही जीवन में संतुष्ट रह सकता है। इसलिए विभीषण बोलते हैं, जा सुमति ता संपत्ति नाना, जा कुमति ता विपत्ति निदाना। जीवन में जहाँ सुमति है वहाँ पर संपत्ति ही संपत्ति है, और जहाँ जीवन में कुमति है वहाँ पर विपत्तियों का भंडार ही भंडार है। इसलिए भगवान बिल्कुल सावधान करते हैं, हे मूढ़, धन के प्रति जो तृष्णा है उस तृष्णा का त्याग करो। मुझे मैं ही सब कुछ बन जाऊं, धनाढ्य बन जाऊं, जीवन का एक ही जिसका उद्देश्य हो जाए, उसके लिए भगवान बोलते तो मूढ़ ही हो। इसलिए बड़ा सोचो, अकेले बैठ करके सोचो, आज तक उनको इतना मिल गया है, क्या वो संतुष्ट हो गए हैं? अगर ये रिजल्ट पता चल जाए, अगर वो डिक्लेयर कर दे सृष्टि में आकर कि मुझे परम विश्राम मिल गया है, तो समझ लेना कि धन में विश्राम है।
लेकिन गोस्वामी जी बोलते हैं मानस में पायो परम विश्राम। गोस्वामी जी को लगता है कि मैंने जीवन में परम विश्राम को प्राप्त कर लिया है। इस तरह से भगवान बोलते हैं, हे मूढ़ गोविंदम भज। वास्तव में धन क्या है? बोले आत्मा से बड़ा कोई धन जीवन में होता नहीं। जिसने इस आत्मा रूपी धन को पचा लिया वही वास्तव में धनंजय। और अर्जुन वास्तव में धनंजय इसलिए क्योंकि भगवान बोलते तुमने एक दिशा से बहुत सा धन लेकर के आए तो धनी नहीं हो जब तक तुम्हारे पास आत्मा का बल नहीं है। क्योंकि उपनिषद ये कहता है नहीं आत्मा बलहीन लभ्य। जो बलहीन है, पुरुषार्थहीन है, उसको कभी भी अपने स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए क्या करें? अगर जीवन में धन की कामना है, धन श्रेष्ठ है, धन को जीवन का लक्ष्य बनाया है, तो बैठ के चिंतन करो। और चिंतन करके क्या करो? बोले एक काम करो। क्या? गोविंदम भज। गोविंद का तुम भजन करो। इस प्रकार भगवान ने समाज के कैसे वर्ग को कहा? जो समाज को लीड करता है, समाज को आगे ले करके जाता है, तो गोविंद का भजन इस रूप में करना चाहिए। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।